Hello students, hope you all are fine. So dear students, in our previous video we had discussed about some basic terms of the geometry that are point, line segment and ray. And today we will discuss some more concepts of the geometry. Okay, so first of all there is the concept of plane. So what is plane? Plane is a flat surface which can be extend endlessly in all direction. Example blackboard and tabletop. तो प्लेन क्या है? प्लेन एक फ्लैट सरफेस है जिसको हम सभी डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं. तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम इस सरफेस वर्ड को समझना होगा. पहले व्हाट इज सरफेस? सरफेस क्या है? डू यू नो अबाउट द सरफेस? Simple, it is the outermost or uppermost layer of the physical object. आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो जो भी आपको उस ऑब्जेक्ट का आउटर पार्ट दिखाई देता है दैट इज़ सरफेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ओके, और सिंपली वी कैन सी दैट आउटसाइड पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल हेयर आई हैव पेंसिल. तो आप पेंसिल को देख रहे हैं तो जो भी आपको पेंसिल का आउटर पार्ट नज़र आ रहा है दैट इज़ द सरफेस ऑफ द पेंसिल. ओके, तो हेयर आई हैव टेकन टू ऑब्जेक्ट्स दैट इज़ बॉक्स एंड बॉल. ओके, तो अब आप देखिए बॉल को, आप देखिए तो बॉल का जो आपको आउटर पार्ट नज़र आ रहा है दैट इज़ सरफेस ऑफ बॉल, और जो आपको बॉक्स का आउटर पार्ट नज़र आ रहा है दैट इज़ surface of box. Okay, तो what is the difference between these two surfaces? कुछ डिफरेंस है दोनों के बीच में. यस, आप देखिए जो बॉक्स है इसका सरफेस कैसा है? इट इज़ फ्लैट, इट्स सरफेस इज फ्लैट. और आप बॉल को देखिए, बॉल का सरफेस कैसा है? इट हैज़ कर्व्ड सरफेस. ओके, तो प्लेन क्या है? व्हाट इज़ प्लेन? हम प्लेन की डेफिनेशन कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ प्लेन? तो प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस. अब इस तरह के सरफेस को हम प्लेन नहीं बोलते हैं. प्लेन क्या होता है? प्लेन इज़ द फ्लैट सरफेस. ओके, और फ्लैट सरफेस कैसा? जिसको हम सभी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके, जिसको टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से, राइट से सभी डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है. दैट इज़ प्लेन. क्लियर यू ऑल? सो व्हाट इज़ प्लेन? जैसे लाइन की एग्जांपल है कि लाइन कैन बी एक्सटेंडेड endlessly in both direction. Similarly plane can be extended endlessly in all direction. तो what is plane? plane क्या है? plane is a flat surface. Now clear about the surface. plane is a flat surface which can be extended endlessly in all direction. तो examples of plane, अब प्लेन की एग्जांपल लेनी है तो कैन वी से दैट द वाटर बॉटल. अब आप जितनी भी वाटर बॉटल्स देखते हैं सभी का जो सरफेस है, आउटर पार्ट है दैट इज़ कर्व्ड. ओके, तो दैट इज़ नॉट द एग्जांपल ऑफ प्लेन. तो हेयर आई हैव टेकन दोज ऑब्जेक्ट दैट हैव flat surface. Okay, so blackboard, tabletop, your notebook, surface of your notebook, that all are the examples of the plane. Okay, now there are some properties of points. तो point की properties हैं. क्या properties हैं? कुछ facts हैं. If we have one point in the plane, अब प्लेन समझ गए आप. ओके, तो अगर हमारे पास प्लेन में कोई एक पॉइंट है तो हम उस पॉइंट से पास करके इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी? अनलिमिटेड लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट इन अ प्लेन. Clear? If you have a single point in a plane, you can draw infinite or unlimited line by passing through this point. Clear? So if you have a question how many lines you can draw by passing through a single point in a plane,
तो you can draw infinite line. You can also do this by drawing on your notebook. आप एक पॉइंट ड्रॉ करिए. अब उस पॉइंट से पास करवा के आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने लाइंस ड्रॉ करनी है. ये चेक करिए कि आप वहाँ पर कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. तो you will get unlimited line. Okay. Now the second property is, if we have 2 points in the plane, ओके अगर हमारे पास प्लेन में 2 पॉइंट्स हैं, देन हाउ मैनी लाइंस वी कैन ड्रॉन पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट्स. तो अगेन आई हैव मार्क 2 पॉइंट्स हियर. तो लेट वी चेक हाउ मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन. तो यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की है. तो इफ़ आई हैव 2 पॉइंट्स इन द प्लेन, आई कैन ड्रॉ ओनली 1 लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स. इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है कि ये दोनों पॉइंट से पास होके जाए. तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है. अब किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह से आप लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, आपको और कोई लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, नहीं मिलेगी जो दोनों पॉइंट से पास होके जाए. सो इट इज़ द फैक्ट अगेन, one and only one line can be drawn passing through 2 given points in a plane. Clear? So if you have 1 point in a plane, you can draw unlimited line passing through that point. But if you have 2 points in the plane, you can draw only 1 line passing through that 2 points. Okay. Now the next term is collinear points. तो what are collinear points? तो the 3 or more than 3 points lie on the same line are called collinear points. अब इसको भी आपने ध्यान से समझना है कि if we have 3 points or more than 3 points in the plane. अब आपकी नोटबुक में आप अगर यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं या 3 से मोर पॉइंट्स हैं, तो दैट मे बी कोलिनियर. वो कोलिनियर हो सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, वो नंबर्स में कितने होने चाहिए, ईदर 3 और मोर देन 3. दैट मे बी कोलिनियर. और कोलिनियर कब होते हैं, व्हेन दे लाई ऑन द सेम लाइन और लाई इन द सेम डायरेक्शन. या तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों और या फिर वो एक ही लाइन के ऊपर हों. क्लियर? देन दैट पॉइंट्स आर नॉन एज कोलिनियर पॉइंट्स. तो once again I am reading the definition of this collinear points. 3 or more than 3 points lie on the same line are called collinear points. So first example I have taken here. So there are 3 points in the plane. यहाँ मैंने plane का एक figure बनाया है. तो A, B, C 3 points हैं. तो ये सब points एक ही direction में हैं, एक ही line में हैं. So these points are कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कोलिनियर पॉइंट्स के लिए, एक तो पॉइंट्स जो हैं वो नंबर्स में 3 होने चाहिए या फिर 3 से मोर होने चाहिए. और सेकंड कंडीशन, दे लाई इन द सेम लाइन, एक लाइन में होने चाहिए. क्लियर? इन सेकंड एग्जांपल अगेन PQRS, here the number of points are 4 and they lie in the same line, एक ही लाइन में है. तो that are the examples of collinear points. Here I have taken one non example. मैंने एक नॉन एग्जाम्पल ली है जो इसकी एग्जाम्पल नहीं है, कि यहाँ पर मैंने A, B, C, D पॉइंट मार्क किए हैं एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर नॉट लाई इन द सेम लाइन. एक ही लाइन में नहीं है, A, B है यहाँ, C और ये D है. तो दीज पॉइंट्स आर नॉट लाई इन द सेम लाइन. सो आर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर? नो. तो अगर ये कोलिनियर नहीं है तो ये कैसे पॉइंट हैं? तो इसको हम किस तरह के पॉइंट्स बोलेंगे? दैट आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाइज इन द सेम लाइन, दैट आर कोलिनियर पॉइंट्स. एंड इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स डज नॉट लाई इन द सेम लाइन, दे आर नॉन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. क्लियर? Now the next term is intersecting lines. So what are intersecting lines? Intersecting lines, the two lines in a plane which cut each other
at one point are known as intersecting lines. ओके, तो intersecting line कौन सी होती हैं? टू लाइन्स, प्लेन में टू लाइन्स हों जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें. इंटरसेक्ट मीन्स कट करें एट द सेम पॉइंट, दैट आर नॉन एज इंटरसेक्टिंग लाइन्स. तो पहले तो हम यहाँ तक इसको समझ लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है. तो हेयर आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन इन दिस फिगर. तो लाइन एल है एंड लाइन एम. दीज लाइन्स आर कटिंग ईच अदर और इंटरसेक्टिंग ईच अदर. ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को काट रही हैं. किस पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर. सो दीज लाइन्स आर नॉन एज इंटरसेक्टिंग लाइन्स. क्लियर? तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं? व्हेन टू लाइन्स कट ईच अदर एट अ सेम पॉइंट, देन दे आर नॉन एज इंटरसेक्टिंग लाइन्स. क्लियर? एंड the point where they cut or where they meet, that point is known as point of intersection. ठीक है. तो और यहाँ पर एक ही डेफिनेशन में हमारे पास टू टर्म्स हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? व्हेन टू लाइंस कट ईच अदर एट सेम पॉइंट, दैट आर नॉन एज intersecting line. And what is point of intersection? The point where the two lines cut each other, that is point of intersection. So here in this, point O is the point of intersection. Clear? तो point O जो है वो यहाँ पर point of intersection है. Now the next is पैरेलल लाइंस. तो व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? अब यहाँ पर टू लाइंस की बात हो रही है. तो व्हेन टू लाइंस कट ईच अदर, दैट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके. एंड व्हेन टू लाइंस इन अ प्लेन विच नेवर मीट और नेवर कट ईच अदर, दैट आर नॉन एज पैरेलल लाइन. क्लियर? जब प्लेन में टू लाइंस हैं वो एक दूसरे को कट कर रही हैं तब तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है. बट व्हेन दे डू नॉट कट ईच अदर, वे एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, दे आर नॉन एज पैरेलल लाइंस. तो यहाँ पर लाइन एल और एम दोनों क्या हैं? एक दूसरे को कहीं पर भी मीट नहीं कर रही है. लाइन का मीनिंग है इट कैन बी एक्सटेंडेड. मैं एक्सटेंड भी कर रही हूँ, एक्सटेंड करने पर भी एक दूसरे को मीट नहीं कर रही हैं. इट मीन्स दीज लाइन्स आर पैरेलल लाइन. ओके. तो हेयर इज़ अ फैक्ट. इफ़ यू हैव टू लाइन्स इन अ प्लेन, that either they intersect each other or parallel to each other. तो if you have, अगर आपके पास प्लेन में टू लाइंस हैं तो उनकी टू कंडीशंस हो सकती हैं. या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो पैरेलल होंगी. वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. क्लियर? वो पैरेलल होंगी. तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू फिर से हम समझते हैं, फिगर के थ्रू. तो यहाँ पर अगर मैं टू लाइन्स ड्रॉ करती हूँ, लाइन एल एंड एम. तो व्हाट टाइप ऑफ लाइन दीज आर? यू कैन सिंपली से दैट दीज आर पैरेलल लाइन. ओके. और अगर मैं इसको इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इट इज़ लाइन एल एंड इट इज़ पी. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके. अब यहाँ पर एक और फिगर ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये दिस एंड दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम. अब लाइन एल और एम, अब इसमें देखिए लाइन और एल और एम क्या ये पहले, अब यहाँ पर मैंने फैक्ट बताया है कि ईदर दैट लाइन आर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होगी. तो यहाँ तो क्लियर है एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं तो ये पैरेलल है. ये कट कर रही हैं तो ये इंटरसेक्टिंग है. तो व्हाट अबाउट दिस? तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल से हियर दैट दीज आर पैरेलल लाइन. बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे दीज आर पैरेलल लाइन, बट दीज आर नॉट पैरेलल लाइन. ये पैरेलल लाइन्स नहीं है. क्यों नहीं है? पैरेलल लाइन क्यों नहीं है? क्योंकि लाइन की एक कंडीशन होती है दैट कैन बी एक्सटेंडेड, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं.
तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ, इसको हम यहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं, ओके, और इसको भी मैं एक्सटेंड कर रही हूँ जिस डायरेक्शन में ये जा रही है। यू कैन ऑल्सो यूज़ स्केल हेयर, इसको भी मैं यहाँ एक्सटेंड कर रही हूँ, तो ये जाके यहाँ इस पॉइंट पर मीट कर गई। तो व्हाट टाइप ऑफ लाइन दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें इंटरसेक्टिंग वो कट होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं तो इंटरसेक्टिंग नहीं हो सकती हैं। दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स आर नॉट इक्वल। तो एक और फैक्ट यहाँ पर याद रख लीजिए कि पैरेलल लाइन में एक और आपको याद रखनी है चीज़ कि अगर टू लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाता है जो, ठीक है, ऐसा डिस्टेंस जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो वो पैरेलल लाइंस होंगी। तो अगर किसी टू लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम नहीं है तो वो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। वो लाइन कैसी होंगी? वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्लियर? तो यहाँ पर आपने देखा था कि ऑलमोस्ट इन इस टू लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। सो वी कैन सी दैट दीज आर पैरेलल लाइन। और जहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, P एंड Q। अब आप क्लियरली मुझे बता सकते हैं कि ये पैरेलल हैं? नो, दीज आर नॉट पैरेलल। अब इंटरसेक्टिंग हैं क्यों? क्योंकि ये जब एक्सटेंड होंगी तो एक दूसरे को कट करेंगी। और आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। यहाँ डिस्टेंस मोर है और यहाँ फिर थोड़ा लेस हो गया, यहाँ और रिड्यूस हो गया है। क्लियर? नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स हियर। वन मोर थिंग अबाउट पैरेलल लाइन, सिंबल ऑफ पैरेलल। सिंबल क्या? पैरेलल का हमारे पास एक सिंबल होता है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शंस के सिंबल होते हैं। बिकॉज मैथमेटिक इज़ अ सिम्बॉलिक लैंग्वेज, तो यहाँ पर हर टर्म के लिए कोई सिंबल यूज़ होता है। तो पैरेलल लाइंस के लिए भी सिंबल यूज़ हो रहा है। क्या सिंबल होगा? दैट इज़ टू वर्टिकल्स लाइन। ठीक है, आपने इस तरह से पैरेलल लाइन की ही फिगर्स एक ड्रॉ करनी है। दैट इज़ द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन। If you want to say that line L is parallel to line M, तो how will you write this? लाइन L पैरेलल है M के, तो आपको पूरा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। The line L is parallel to line M. You can simply say that L is parallel to. This is the symbol of parallel to M. Okay. Now the next is concurrent lines. तो what are concurrent line? तो अभी हम टू लाइन्स की बात कर रहे थे, टू लाइन्स इन द प्लेन। इफ़ वी हैव मोर देन टू लाइन्स, अगर टू से मोर लाइन हो जाएंगी तो इफ़ देर आर टू लाइन मोर देन टू लाइन्स इन द प्लेन एंड all the lines are intersecting at same point, then these lines are known as concurrent line. Okay, तो यहाँ पर मोर देन थ्री लाइन्स हैं, मोर देन टू लाइन्स हैं, टोटल थ्री लाइन्स हैं, P, Q एंड R। और ये तीनों लाइंस पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर? तो ये कौन सी लाइन है? दीज लाइंस आर नॉन एज, इसको हम इंटरसेक्टिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि इंटरसेक्टिंग में टू लाइंस होती हैं, और मोर देन टू होंगी देन दे आर concurrent lines. Okay, so what are concurrent lines? Three or more than three lines in a plane which pass through the same point or cut each other at same point are called concurrent line. Okay, so one more thing, the point where they cut, जिस point पर वो नीट करेंगी, जिस point पर वो कट करेंगी, दैट पॉइंट इज नॉन एज पॉइंट ऑफ कंकरेंस। उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कंकरेंस। सो द पॉइंट थ्रू विच दीज लाइन पास और वेयर दीज लाइन्स कट ईच अदर is called the point of concurrence. Okay, so these are the some rest of the concepts of the geometry जो हमारे इस चैप्टर में अभी बचे हुए थे वो हमने आज कर लिए हैं।
तो आपने अगेन इस वीडियो को 1 और 2 टाइम्स थॉरली इसको वॉच करना है, ध्यान से इसको देखना है और अंडरस्टैंड करने हैं या ये सारे कॉन्सेप्ट्स, और इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो आपको लिखनी भी हैं और लर्न भी करनी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको मैंने यहाँ लिख के बताई हैं विद द एग्जाम्पल्स फिगर के थ्रू। आपने इसको बस यही आपका होमवर्क है, आपने प्लेन की डेफिनेशन, कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन, इंटरसेक्टिंग लाइन की डेफिनेशंस, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन और कंकरेंट लाइन की डेफिनेशंस आपने लिखनी भी हैं और लर्न भी करनी है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।